दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे साइंस का। सबका सब VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और क्षमा चाहता हूं आप लोगों से क्योंकि मैं बोला था कि शाम 7 बजे से लाइव क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, केवल आप लोगों को मैं वीडियो दिया हूँ, लाइव मैं नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको लाइव नहीं आ पाया। लेकिन कल से आपका लाइव चलेगा इसी समय 7 बजे से। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो 5 मिनट का वीडियो है इसको पूरा देखो और पूरा ऑब्जेक्टिव इसको याद कर लो, पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लो। ठीक है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना पर की जाती है। तो याद रखना C नंबर वाला ऑप्शन आपका होगा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा का मतलब हुआ AC, अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट नहीं होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी कि AC होता है। प्रतिवर्ती धारा वो भी 220 वोल्ट पर। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, आप लोग देखते होंगे कि आपके गाँव मोहल्ले में बिजली का खंभा होगा, उसमें तार होगा और आपके घर में सप्लाई आता होगा। ठीक है, तो कितने वोल्ट पर आता है? तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा पर आता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 240 260 वोल्ट अगर आपके घर में आ जाए तो आपके घर में टीवी, पंखे, जो भी बल्ब होती है वो सब मतलब फ्यूज होने की चांसेस रहती है। ठीक है, इसलिए हम लोग 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा रखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, पूछ रहे कौन आंसर सही होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कार्बन है C2, तो C2 हमेशा अपने बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण करता है और यहाँ पर N2 का है तो N2 हमेशा अपने बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि कौन है जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो एल्काइन होगा। एल्काइन, यहाँ पर गौर से देखो आंसर बी वाला होगा, एल्काइन होगा। एल्काइन अपने कार्बन कार्बन के बीच ना ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 1 2 3 ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो आप लोग याद रखना B नंबर वाला। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केंचुआ, ये तो सबको पता होगा, याद रखना केंचुआ उभयलिंगी जंतु होता है। ठीक है, केंचुआ। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो जी क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर A पर टिक लगा देते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बल्कि यह गलत है। आपका राइट आंसर होगा C नंबर वाला। विद्युत मोटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को सॉरी C नंबर वाला नहीं होगा, नहीं C नंबर वाला नहीं होगा, ये D नंबर वाला होगा। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, विद्युत से समझ जाना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और इसमें का एक और क्वेश्चन पूछता है डायनेमो, तो डायनेमो अगर पूछेगा तो आप A नंबर पर टिक लगा सकते हैं क्योंकि डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है, लेकिन जो विद्युत मोटर है ना यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आप लोग यहाँ तक याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। आपको सिंपल में क्वेश्चन एक पूछा गया जिसका रासायनिक सूत्र आप बहुत पहले से याद किए होंगे, 9th में भी ये सब आपको पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। देखो ऑप्शन नंबर C को गौर से, C6H12O6 जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कहलाता है और हमारा फाइनली यही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से 26 नंबर। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है और सभी, इसका आंसर होगा सभी, यानी कि तीनों ये सही है आपका। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे अगर आप लोग छोटा मोटा अपने घर के वायरिंग का काम कर लेते हो, जैसे कि नहीं होते हैं ना, एक घर से दूसरे घर में अगर बल्ब को जोड़ना है तो कहाँ से तार ले जाएंगे, क्या करेंगे, तो बल्ब जलने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा, वो सब आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब कि काम कर ही लेते होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत लोग बिजली से डरते भी होंगे, बहुत लोग इलेक्ट्रिशियन का काम जानते होंगे तो कर लेते होंगे। तो उन लोगों को पता होगा सिंपल में कि स्विच जो है वो हमेशा गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं और आपको पता भी होगा कि स्विच किस लिए लगाया जाता है, ये भी आपको पता होगा कि स्विच आखिर में लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है। अगर स्विच को निकाल दिया जाए तो पूरे घर अंधेरे में हो जाएगा। ठीक है, केवल एक स्विच निकाल दो जो मेन बोर्ड में लगा होता है और आपको पता भी होगा किस लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी दिया, ज़रूरत पड़ेगा तो बता दूंगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण 2H2 + O2 से H2O का निर्माण हुआ है और H2O एक जल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और सिंपल में दो पदार्थ संयोग करके एक अकेले पदार्थ का निर्माण किया है। तो आप ऐसे समझो, जब कोई दो पदार्थ संयोग करके अकेले पदार्थ का निर्माण किया है तो पक्का संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया कहता है कि जब कोई दो पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ में भी अकेले पदार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि जल प्राप्त हो गया तो ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा या फिर अन्य कोई भी पदार्थ प्राप्त होगा, नहीं, सिर्फ अकेले नया पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। तो देखो इन दोनों से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है H2O जो जल है, तो पक्का ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को भी किसी में डाउट पड़ा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जी न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूरॉन कहते हैं। आप लोग पहले से याद किए होंगे, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो आप लोग बता सकते हैं, शायद हमको लगता है स्पर्शक ही पाया जाता है हाइड्रा में, ठीक है। जहाँ तक हमको लगता है इसका आंसर डी नंबर होगा, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत मतलब कि याद नहीं आ रहा है, शायद स्पर्शक ही होगा, ठीक है। एक बार इसको हम देख कर आपको कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। स्पर्शक ही होगा, इतना याद रखो, 90% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो यहाँ पर आप लोग गौर करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तब प्रकीर्णन उसी रंग का अधिक होता है जिसका तरंगदैर्घ्य कम हो। तो तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? नीला का होता है। नीला का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, उसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य नीला का कम होता है, नीला और बैगनी का, ठीक है। तो बैगनी तो है नहीं, तो नीला है, तो नीला पर हम लोग टिक लगा देंगे। नीला का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि एड्रोजन क्या है? एड्रोजन एक हार्मोन होता है। क्या होता है जी? एड्रोजन एक हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग यानी कि मछली श्वास कैसे लेती है? तो गलफड़ा बहुत ऐसे मतलब कि ऑप्शन में गलफड़ा दिया रहता है। तो गलफड़ा का मतलब गिल्स आप लोग बता सकते हैं, फेफड़े यानी कि गलफड़ा से मछली सांस लेती है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन से 34 नंबर फाइनली क्वेश्चन है कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र है। देखो जी, जिप्सन का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये आपका जिप्सन का रासायनिक सूत्र होगा। ये सब रासायनिक सूत्र आपको याद करना चाहिए, ठीक है। मैं जब बताऊंगा डिजिटल बोर्ड पर जो भी टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक का निचोड़ A to Z जानकारी आपको बता दूंगा, बस आप लोग कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। उम्मीद रखिए 470 प्लस का टारगेट आपको मैं देकर इस बार पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? अगर आधुनिक के कह देना आधुनिक, तो आप लोग समझ जाना वो परमाणु संख्या की बात कहा जा रहा है। अगर मेडलीव कहेगा मेडलीव की आवर्त सारणी, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान होगा। लेकिन आधुनिक कहेगा आधुनिक से क्या होगा? परमाणु संख्या, मेडलीव से होगा परमाणु द्रव्यमान। इतना याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? याद रखना सिलिकॉन धातु से, सिलिकॉन धातु से हमेशा सोलर सेल बना होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य होता क्या है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है और उसको कैसे हम लोग सूचित करते हैं? तरंगदैर्घ्य को ऐसे ए से सूचित करते हैं, लेकिन ये ए नहीं है, ए के ऊपर एक डिग्री का निशान होता है जिसको हम एंगस्ट्रम बोलते हैं। एंगस्ट्रम माने तो यहाँ पर डी नंबर में आपको दिया होगा एंगस्ट्रम, ठीक है। याद रखना ऐसे ही सूचित करते, इसका संकेत ये है, ठीक है। इसका संकेत ये है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय या फिर बहुदिशीय? इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे लेंस की क्षमता जिसको हम P से सूचित करते हैं और P बराबर 1/f होता है। और कभी कभी पूछता है कि लेंस की क्षमता क्या है और लेंस की क्षमता की सही मात्रा क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सिंपल इसका परिभाषा एक साधारण तौर पर दे देते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका SI मात्रक डायप्टर होता है। इसे हम लोग P के द्वारा सूचित करते हैं। तो डायप्टर नाम आ गया तो C नंबर वाला होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है और डायप्टर को कैपिटल D से भी सूचित करते हैं और लेंस की क्षमता को P से, डायप्टर को D से सूचित करते हैं। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का है जी कि मानव कैसा प्राणी है? मानव कैसा प्राणी है? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, फिर स्वपोषी? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं। चलो नहीं बताएंगे तो हम ही बता देते हैं, अंतःग्रहण होगा आंसर। याद रखना B नंबर वाला अंतःग्रहण। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में एनी डाउट किसी को है तो आप कमेंट करके पूछिए। पूछना आपका फर्ज है, बताना मेरा फर्ज है। ठीक है। तो मिलते हैं कल 7 बजे लाइव के साथ। ठीक है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर देना इस वीडियो को। ठीक है।